हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश बल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपने एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हम एक्चुअल में लेकर कैसे आए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग बहुत अच्छे से लेकर आते हैं एग्जाम में, हम इतना अच्छा इफेक्टिवली लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मिलता है 10 में से 7, 10 में से 6, 10 में से 5, इस तरीके के मार्क्स हमें मिलते हैं। क्योंकि एग्जामिनर्स का जो मेन बोलने की बात जो रहती है वो ये रहती है कि थ्योरी में कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन आप अगर चाहें तो अपनी मेहनत से आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 कैसे लाए जाएं। अब 10 आउट ऑफ 10 लाने इतना आसान नहीं होता। 10 आउट ऑफ 10 लाने के लिए बहुत सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको अपने एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स चाहिए, बहुत अच्छे आप मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको सबसे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। वो डिफरेंट आप कैसे करेंगे, डिफरेंट आप किस तरह से करेंगे, डिफरेंट आपको करना होगा कैसे कि आप अपने एग्जाम को इफेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए, आप अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं, आंसर सभी लिखते हैं, लेकिन उस आंसर को कुछ अलग, कुछ डिफरेंट वे में लिखने वाले बहुत कम होते हैं। क्या आप वो स्टूडेंट हैं जो किसी भी आंसर को कुछ डिफरेंट वे में लिख सकते हैं? अगर आप वो स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके 10 आउट ऑफ 10 नहीं तो 10 आउट ऑफ 9 तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 लाने की हमें पूरी पूरी कोशिश करनी है। ओके, वो कोशिश हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपनी राइटिंग पर ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है हमारी राइटिंग कैसी होनी चाहिए। राइटिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर राइटिंग देते कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि हमारी फर्स्टली हमारी राइटिंग से ही जो इंप्रेशन पड़े ना, वो ऐसा पड़े कि एग्जामिनर एकदम देखते ही मार्क्स दे दे, उसको कोई प्रॉब्लम ही ना हो मार्क्स देने में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारी राइटिंग। राइटिंग ऐसी रखिए, सिर्फ ऐसा ना हो कि एक ही पेज पर आ गए, नहीं तो अपनी राइटिंग को बिल्कुल सिमिलर और बहुत अच्छे वे में सब कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ है, राइटिंग आपकी अच्छी हो। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है कि आप अपने आंसर को जब भी लिखें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखें। एक सीक्वेंस होना चाहिए आपके आंसर का। अब सपोज कीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज मैनेजमेंट एंड देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद आपसे लिमिटेशंस पूछ ली, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने अगर ऐसी गलती कर दी कि आपने पहले लिमिटेशन लिख दी, चलो भाई लिमिटेशन के बीच में हमने मैनेजमेंट के फंक्शन डाल दिया, उसके बाद हम लिख रहे हैं उसका मीनिंग, तो वो गलत चीज होती है। आप एक सीक्वेंस में लिखिए, जैसे आपसे पूछा गया सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर करना है, तो आप सबसे पहले उसी पॉइंट को पकड़ लीजिए ना कि आपको मीनिंग क्लियर करना है। ये देखकर काम कीजिए कि किस पॉइंट में आपको कितने मार्क्स गेन हो सकते हैं। अब 10 मार्क्स का आपका मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको मीनिंग, फंक्शंस और लिमिटेशंस लिखनी है। तो मीनिंग में आप कितना लिखेंगे, मीनिंग में आप अप्रोक्स 1 पेज या हाफ पेज लिख सकते हैं। उसके बाद आप फंक्शंस का एक डायग्राम शो कीजिए। मैंने आपको भी पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे आप एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाए, ऐसा कोई इजी सा तरीका नहीं है। तो ये तरीका है कि आप अपने एग्जाम को इफेक्टिव बना दें। वो कैसे? आप उसमें एक प्रॉपर डायग्राम ऐड कर दीजिए। थर्ड पॉइंट इसमें ऐड कीजिए डायग्राम। कैसे ऐड करेंगे आप लोग? आपने आंसर का मीनिंग लिखा, मीनिंग लिखने के बाद आपको उसके फंक्शंस के बारे में लिखना है, तो फंक्शंस का तो एक प्रॉपर फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। फ्लो चार्ट उसमें ऐड कीजिए। दूसरा, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें लिखिए और मेन पॉइंट को हमेशा हाईलाइट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आ रही है वो आ रही है हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपके जो भी हैं उनको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं जिनसे आपको मार्क्स गेन होने वाले हैं, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं, उन पॉइंट्स को आप एकदम हाईलाइट कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर का जो एकदम से एग्जामिनर की जाए ना, एकदम से एग्जामिनर उसी चीज को देखे कि हाँ आपने कुछ लिखा हुआ है, कॉपी में कुछ डिफरेंट है। क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता कि आपकी पूरी कॉपी को बार बार खोल के देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो नो, ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आ रहा है इसमें वो आ रहा है जितना मांगा गया है उतना ही आंसर लिखिए। ज्यादा फालतू का लिखने की जरूरत नहीं है, जितना सफिशियंट हो, जितना आपसे पूछा गया है उतना ही आपको जवाब देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 में से एक का आंसर करना है, तो उनको अगर दोनों ही सही से नहीं आते ना तो वो दोनों करके आ जाते हैं। ये गलती बहुत करते हैं बच्चे। तो ये गलती जो होती है ये बिल्कुल गलत है। आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आंसर पर ही खुद ही मार्क्स अपने कट करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मार्क्स तो आपको उतने ही मिलने वाले, मार्क्स तो आपके बढ़ने वाले हैं नहीं। तो किसी भी काम को करने के लिए ध्यान रखिए, जितना पूछा जाए उतना ही कीजिए। फालतू का लिखेंगे तो और कुछ नहीं होगा, एग्जामिनर का दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। ओके, इस चीज पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, जब भी आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपकी जो लाइंस हैं, साइड लाइंस जिनको कहते हैं, हम अपने एग्जाम में जब भी आंसर लिखते हैं तो साइड में 2 लाइंस कर देते हैं जिससे कि हमारा आंसर बाहर ना निकले।
दूसरी बात, एग्जामिनर खोले तो ऐसा ना हो कि वो खोलने के बाद कोई लाइन इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, बिल्कुल एक सीक्वेंस दिखाई ना दे, तो लाइन कर लीजिए ओके क्वेश्चन में। दूसरी बात एक और आपको बता देती हूँ कि जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं, सपोज कीजिए आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं डेफिनेशन में ना मीनिंग लिख कर आ जाते हैं, या फिर जो राइटर होता है जिसके थ्रू डेफिनेशन लिखी गई है उसका नाम ही नहीं लिखते, तो ऐसी गलती मत कीजिए। डेफिनेशन पूछी जा रही है, डेफिनेशन राइटर्स की होती है, आपने नहीं बनाई है डेफिनेशन, मीनिंग नहीं है वो, मीनिंग आप लोग बना के लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन जैसी आपसे मांगी गई है वो राइटर की ही आपको लिखनी होती है, क्योंकि अगर आप गलत लिखते हैं तो उसमें आपके मार्क्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। दूसरी बात आपको एक और बता देती हूँ मैं, आपने राइटिंग अच्छी कर ली, सीक्वेंस में आपने लिख दिया, डायग्राम कर दिया, आपने फ्लो चार्ट बना दिया, हाईलाइट भी कर दिया, और जितना मांगा गया आपने उतना दे भी दिया। एंड में लास्ट हमारा बचता है कि जब भी आपका क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नीचे लाइन कर दीजिए। जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक नीचे लाइन कर दीजिए, तब ये तो पता चले आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है ओके। और दूसरी एक और पॉइंट आप सुन लीजिए कि कभी भी आंसर को बहुत ज्यादा एकदम से ऐसे मत लिखिए कि एक आंसर समझ में ही ना आए और बहुत ज्यादा घिच पिच उसके अंदर हो जाए, तो ऐसा काम मत कीजिए, थोड़ा सा खुला खुला लिखने की कोशिश कीजिए, अच्छा सा लिखिए। राइटिंग तो आप बनाकर कितनी अच्छी अच्छी लिख सकते हैं, आप कर्सिव चल रही है, इतनी अच्छी अच्छी राइटिंग आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड के लॉजिक्स लगाइए, उसके बेसिस पर अपना एग्जाम देकर आइए, डेफिनेटली आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। और एग्जामिनर का माइंड देखकर काम कीजिए कि एग्जामिनर को ये क्या चीज, ये चीज पसंद आएगी जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, क्या एग्जामिनर उसको चेक करके पूरे मार्क्स देगा, उस बेसिस पर काम कीजिए। टाइम का ध्यान रखिए, इन सब चीजों पर बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना है। फिर मिलते हैं आपसे एक बहुत ही नई और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।